अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ अमराज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए प्रोग्राम लेकर आता रहता हूँ आपके सामने। हमने एक सीरीज़ शुरू की अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी। उसके ज़िमन में आज हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के अमराज़ हैं, यानी कि डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स। हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि शऊर और आगाही पैदा करना हमारे होम्योपैथिक साथियों में भी, हकीमों में भी, और जो हमारे आम साथी हैं, जो पेशेंट्स हैं या आम लोग हैं, उनके अंदर भी शऊर को पैदा करना। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा इस सिलसिले में होगा आर्थराइटिस। ये एक शदीद किस्म का मर्ज़ होता है जिसमें जोड़ों की सोजिश हो जाती है, मुतासरा जोड़ों में शदीद दर्द होता है। आर्थराइटिस जो है ये मौरूसी रुझानात के साथ होता है, यानी इसके असबाब में कहीं ना कहीं हमारे वालिद, दादा, परदादा या वालदा, नानी, दादी, यानी इन लोगों की तरफ से भी ये मर्ज़ यानी जेनेटिकली इनहेरिट होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसके अलावा नमदार जगह पर सोना भी इसकी बहुत ही बड़ी वजह है। नमदार मौसम में और डैम प्लेसेस पर, यानी वो जगह जो दलदली इलाकों के आसपास हैं या ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं, उनमें ये होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली पोस्टें आपको मिलती रहें। और अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं और आपको हमारी पोस्ट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस काम को मज़ीद आगे जारी रखें। तो नाज़रीन और सामीन और अज़ीज़ तुलबा, हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जो है, मैंने आपसे बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं नमी का असर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हमने देखते हैं कि बरसात के मौसम में दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा नमनाक जगह जैसे समुद्री इलाके या बिल्कुल दरियाओं के ऊपर जो दरियाई इलाके होते हैं जहाँ पर अभी भी दरियाओं में रवानी है, पानी है, तो जब पानी चढ़ता है तो उन इलाकों में अमराज बढ़ने का ख़तरा होता है। इसके अलावा कपड़े भीगे पहने रखना, बहुत देर तक बारिश में भीगते रहना या सर्दी लग जाना, या ऐसी तमाम चीज़ें जिनसे जिस्म में हरारत की कमी पैदा हो जाती है, या फिर हाजमे की ख़राबी। अच्छा, बहुत सख्त जिस्मानी मेहनत करना और मुनासिब अंदाज में रेस्ट ना करना भी इसके असबाब में से एक सबब हो सकता है। इस मर्ज़ की इब्तदा में अचानक लर्ज़ा लगकर तेज़ बुखार चढ़ जाता है, यानी मलेरिया बुखार की तरह कपकपी वाला बुखार, हरारत जिस्म बहुत तेज़ हो जाती है, जो मुतासिर जोड़ उन पर वरम हो जाता है, सुर्खी होती है, इनमें सख्त दर्द होता है, मरीज़ छूना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना आज़ा को हिलाना जुलाना पसंद करता है। अब ये दर्द ही इतना ज़्यादा होता है कि मरीज़ कहता है कि यार मुझे ना ही हिलाएं आप, अगर मैं हिलूँगा तो शायद मेरा दर्द बढ़ जाए। ये नहीं, शिद्दत इंतहा दर्जे की कैपेसिटी होती है शिद्दत की। ये जो शिद्दत है बुखार की भी कुछ दिन रहती है और कई दफ़ा तो बढ़ती भी जाती है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़िज़ के ख़िलाफ़ अमल करना शुरू करती है तो ये काबू में तो आ जाती है, लेकिन ये पूरा टाइम मरीज़ के लिए बहुत ही सख्त वक्त होता है। मरीज़ को कड़वा बदबूदार पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है, पेशाब भी सुर्ख रंग का कम मकदार में खारिज होता है। अब ज़ाहिर है इतनी सारी जिसमें में केमिकल चेंजेस पैदा हो रही हैं तो भूख लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब केमिकल चेंजेस अंदर पैदा हो रही हैं तो ज़ाहिर है वो पानी तो मांगेंगी। अब प्यास उसे बहुत ज़्यादा लगती है। अब जब प्यास लगेगी तो अंदर उसके स्वेलिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि पानी की रिटेंशन है, पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो गया और किसी जगह पर मौजूद ही नहीं है। बड़े जो हैं जोड़ों में दर्द का दौरा होता है, मतलब उसके अलावा स्वेलिंग होती है, हड्डियों में से कड़कड़ की आवाज़ें भी आती हैं। मामूली सी चोट लगने पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है जिसमें कैल्शियम की कमी हुई होती है। यूरिक एसिड अक्सर औक़ात बढ़ा हुआ होता है। दालें वगैरह खाने से कई दफ़ा दर्दों में बहुत शिद्दत हो जाती है। आलू और बैंगन वगैरह बिल्कुल माफ़िक नहीं आ रहे होते। अगर हम इसकी तशख़ीसी यानी बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव टेस्ट है वो है यूरिक एसिड, यानी कि सेरम यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पता लग जाता है कि असल में ये आर्थराइटिस का पेशेंट है या नहीं। इसके अलावा खून का इम्तहान जो हमने बताया आपको, यूरिक एसिड, फिर जोड़ों का एक्सरे, जिसको जोड़ों का आर फैक्टर किया जाता है। आमतौर पर जोड़ों के एक्सरे में हड्डियों की आखिरी सतहें जोड़ों के मकाम पर घिसी हुई, यानी जो बड़ी हड्डियों की जोड़ें रेडियस और अल्ना है या फेबिया और टीबिया है, इन हड्डियों के जो मकामात होते हैं, ये जहाँ पर ये जोड़ी होती है, ये दोनों पेयर्स में होती हैं,
वो तरह की जगह घिसी हुई होती है। ऐसी हालत को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये जोड़ घिसे हुए होते हैं। कई मरीजों में आर ए फैक्टर पॉजिटिव होता है। ऐसी हालत को रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर इसमें कुछ आपको ना समझ आए तो हमारा टेलीफोन नंबर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ज़िम्मे में इस पोस्ट के ऊपर दर्ज है। आप हमसे फ्रीक्वेंटली बात कर सकते हैं, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, इलाज के हवाले से, अद्वियात के हवाले से। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करते तो इस मर्ज़ के अंदर आप जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाएंगे। इसके अंदर परहेज़ दालों का, गोश्त का और वो तमाम चीज़ें जो हमारे हज़म होने में काफ़ी देर लगाती हैं, जैसे बैंगन है, जैसे गोभी है, जैसे आलू हैं। तो अगर इनको अवॉइड किया जाए तो दर्दों में बहुत ही जल्दी रिलीफ़ मिलता है और कई दफ़ा दोबारा ये दर्दें पैदा भी नहीं होती। तो नाज़रीन, इसके अंदर जब ये दर्दों में बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो सबसे पहली जो दवाई हमारे सामने आती है वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया के अंदर दर्दें बहुत शिद्दत से होती हैं, खुश्की होती है, प्यास होती है, कब्ज़ होती है। हरकत करने से दर्दों में इजाफ़ा होता है। एक और दवाई जो बहुत ही शानदार है वो है लैटम। लैटम जो है ये छोटे जोड़ों के दर्दों की खसूसी दवा है। इस दर्द की हमेशा जो दर्दें हैं वो नीचे से ऊपर को चलती हैं। अब कॉलमिया भी एक बहुत ही शानदार दवाई है, लेकिन इसके अंदर लैटम से बिल्कुल उलट ऊपर से नीचे की तरफ दर्दें चलती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़ज़ाएँ खाने का आदी हो तो उसके दर्दों के लिए पल्साटिल बहुत शानदार रेमेडी हमारे सामने आती है। अगर ये दर्दें अचानक हुई हैं, नब्ज़ भरपूर और सख्त हो, बुखार तेज़ हो, जोड़ सख्त और बहुत दर्द करते हों, बेचैनी और मौत का खौफ हो, तो नाज़रीन आप बस और मेरे जो तुलबा साथियों, आपके ज़हन में फ़ौरन मेडिसिन आपके सामने आ गई होगी। इसमें एकोनाइट एक बहुत अच्छी दवाई है। नाज़रीन, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत बदबूदार पसीना होता है, तेज़ बुखार, नब्ज़ भरपूर, जिस्म शदीद बेचैन, दर्द का शिकार, कोई भी दवाई उसको सूट नहीं कर रही होती। पसीने आने से ना दर्दें ख़त्म होती, ना सोजिश में कमी आती है, दर्द बिस्तर की गर्मी से और ज़्यादा हो जाता है। यानी मरीज़ परेशान है कि अगर बिस्तर में लेटेगा तो जब भी परेशानी, और अगर बिस्तर से बाहर आएगा जब भी परेशानी, तो नाज़रीन इसके अंदर बहुत ही शानदार दवाई है मर्क्योर्स या मर्कसॉल। ये 30 से लेकर 1 एम तक की बहुत ही शानदार असर करती है और कई दफ़ा मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर निजात दिलवा देती है। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब पानी में काम करने से दर्दों का जो पैदा होना, लेकिन ये दवाई उस वक्त इस्तेमाल कराते हैं जब रेस्टॉक्स ने काम ना किया, यानी पानी में आदमी भीगता हो और उसके बाद उसके अंदर दर्दें पैदा हो गई हों। पेशेंट को हमने रेस्टॉक्स दी लेकिन रेस्टॉक्स ने काम ना किया, तो अब रेस्टॉक्स की जगह पर हम उसकी इमदादी दवाई के तौर पर कलकेरिया कार्ब देंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक बहुत ही शानदार दवाई है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी अकड़े हुए सख्त जोड़ों के दर्द की एक बहुत ही आला दवाई है। इसके अलावा नाज़रीन जब सख्त पथराए हुए जोड़ हों, गैंट यानी गाउट का इशू हो, तो कलकेरिया फ्लोर एक बहुत ही शानदार दवाई होती है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर जिसमें कैल्शियम की कमी हो, खून की कमी हो और पेशेंट जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो एक बहुत ही शानदार दवाई जो रेयर ऑफ द रेयर मेडिसिन है वो है कलकेरिया फॉस। ये 3x से लेकर 200 तक बहुत ही शानदार असर करती है, जिस्मानी शदीद कमज़ोरियों को पूरा करना शुरू करती है। अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए और पेशेंट परहेज़ भी करे तो खून की कमी को भी पूरा करवा देती है। एनीमिक पेशेंटों के लिए बहुत ही शानदार रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से हमने बहुत सारे मरीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आर्थराइटिस के पेशेंट को हम कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया फॉस ही दे देते हैं, इससे उनके दर्दों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कोई बात आपको समझ ना आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये टेलीफ़ोन नंबर पर दिया हुआ हमारी पोस्ट की, आप इसकी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।